भाई फोन कितने स्लिम होते जा रहे हैं ना आजकल। रिसेंटली अभी मोटोरोला ने लॉन्च किया अपना मोटोरोला H70। 23 दिसंबर को इसका फर्स्ट सेल है। 5.99 mm की थिकनेस के साथ में आता है। रिसेंटली हमने देखा था S25 Edge एंड हमारा आईफोन एयर, वो भी बहुत ज्यादा स्लिम थे, ये भी बहुत ज्यादा स्लिम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा है कंपेयर टू वो दो बहुत स्लिम डिवाइसेस जो कि इतना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हो टेक्नोफॉर्मेशन। आज मोटोरोला H70 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, यू शुड चेक दिस वीडियो। तो भाई मेरे पास में मोटोरोला H70 मेरे को ब्रांड ने नहीं भेजा है, इसलिए बिल्कुल अनबायस्ड होकर रिव्यू दूंगा। यहाँ पर अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो देन ये फोन जो है, मेरे पास में जो कलर है दैट इज पैंटॉन ब्रॉन्ज ग्रीन, और दो कलर में आपको फोन देखने के लिए मिलने वाला है। एक समथिंग कुछ लिलिड है और एक ब्लैक कलर है। नाउ फोन की थिकनेस इज जस्ट 5.99 mm और इसका वेट इज जस्ट 159 ग्राम, जो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। इस बार फोन की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो पीछे कैमरा वाले एरिया में इन्होंने ऐसे बिल्कुल स्क्वायर प्लेट नहीं दिया है, बल्कि बिल्कुल आपको एक कर्व करके दिया है, सो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पर अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने इस बार फ्लैट डिस्प्ले दी है, अनलाइक इसकी अदर एच सीरीज जो कर्व डिस्प्लेज में होती थी। नाउ ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है बिकॉज फ्लैट डिस्प्लेस मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है कंपेयर टू कर्व डिस्प्ले। मेरे पास में मोटोरोला H50 Pro है एंड उसकी कर्व डिस्प्ले के साथ में क्या हुआ था, ऑन जस्ट वन फॉल्ट भाई बिल्कुल खराब हो गई थी डिस्प्ले। सो दैट्स व्हाई मैं फ्लैट डिस्प्लेस को प्रेफर करता हूँ। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो देन इट कम्स विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। इसमें मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 810H का भी प्रोटेक्शन मिलता है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि लाइक पतले फोन में क्या होता है ना कि फोन बहुत जल्दी बेंड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस फोन के अंदर वो सीन नहीं है बिकॉज इसमें जो इन्होंने फ्रेम प्रोवाइड करी है दैट इज मेटल फ्रेम। सो अगर आप बेंड भी करने जाओगे तो ये इतना इजीली बेंड नहीं होगा। सो प्रोटेक्शन हमको बहुत ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। और हाँ, ऑब्वियसली मोटोरोला का फोन है तो IP68 एंड 69 की रेटिंग आपको देखने के लिए मिलती ही है। प्लस अब इसकी अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो सिंपल है। एक राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में इन्होंने एक AI की दी है जो आजकल ब्रांड्स हमको दे रहे हैं, जिससे आप अलग अलग टास्क करवा सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट मिलता है, नीचे की तरफ सिम ट्रे, USB 2.0 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर देखने के लिए मिलता है। स्पीकर से याद है भाई, इसका जो आउटपुट है वो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा है। अगर मैं इसको प्राइस पे रखूं तो बहुत सही आउटपुट हमको देखने के मिलता है। नाउ अब अगर मैं बात करूं फोन को ऑन करने की, तो फोन को ऑन करने के बाद में इसके अंदर जो आपको UI मिलती है वो मोटोरोला की हेलो UI देखने के लिए मिलती है। अब कंपनी ने इसके अंदर आपको 3+4 ईयर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस किया है, बट एज वी ऑल नो कि मोटोरोला सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर इतना ज्यादा रेगुलर नहीं है। उनको होना चाहिए बिकॉज ये चीज अभी नहीं है, पिछले 3-4 साल से बात चलती आ रही कि मोटोरोला रेगुलर नहीं है। वो थोड़ा सा उनको उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ इसकी अगर मैं UI की बात करूँ तो UI इज वेल एंड गुड। आपको लाइक क्लोज टू क्लोज जो हमारा गूगल का UI होता है उस वैसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लेकिन काफ़ी क्लीन UI होती है। लेकिन अब जो है ना, इसके अंदर इनकी खुद की UI आ चुकी है, तो इन्होंने बहुत सारे ब्लोटवेयर्स डाले। तो जब आप फ़ोन को चालू करोगे, जब बूट करोगे, तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा और ब्लोटवेयर्स को अनचेक करना पड़ेगा, वरना वो इंस्टॉल होकर आ सकते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लस तो ही पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना ग्लांस भी इंस्टॉल होकर आ जाएगा। नाउ इसके अंदर मेरे को एक ऐप स्टोर दिखा, दैट वाज इंडस ऐप स्टोर। भाई गूगल प्ले स्टोर होता है ना यार, क्यों जरूरत है हमको इन सब चीजों। तो ये ब्लोटवेयर को अगर आप अनचेक भी कर दोगे तो भी इसके अंदर उनके गेम्स वगैरह इन सब के ऑप्शंस होते हैं, उनके खुद के एप्लीकेशन, जो मेरे को थोड़े से सही नहीं लगे, बट स्टिल इट इज वेरी गुड कंपेयर टू हम जो दूसरे ब्रांड्स की बात करें, लाइक Realme देता है या कलर OS में हमको देखने के लिए मिलते हैं, FunTouch OS में हमको अभी तक जो देखने के लिए मिलते थे उनसे बहुत अच्छा है, या फिर जो Xiaomi की UI में हमको ब्लोटवेयर मिलते हैं उनसे दिस इज काफी गुड। एंड सिंस मोटो का UI है तो इसके अंदर AI फीचर्स भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, एक चीज भूल गया था, इसके अंदर आपको Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, सो इट विल गो टिल Android 19। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं इस फोन की डिस्प्ले की, सो इट कम्स विद 6.7 इंच का 1.5 के AMOLED डिस्प्ले। LTPO डिस्प्ले नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, AMOLED डिस्प्ले है। एंड HDR कंटेंट आप देख सकते हो, सपोर्ट करता है। कलर्स बहुत अच्छे आते हैं बिकॉज पैंटॉन वैलिडेटेड कलर्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वाइड वाइड L1 का आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट का सपोर्ट नहीं है। अब इसके बाद में AMOLED डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पैनल मिलता है। इसकी अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो HDR कंटेंट पे इसका पीक ब्राइटनेस जाता है 4500 निट्स। अगर मैंने आउटडोर कंडीशन की बात करूँ, मैंने आउटडोर कंडीशन में जितना इस फोन को यूज किया, तो मेरे को अभी तक डिस्प्ले ब्राइटनेस में इशू नहीं आया है। तो ब्राइटनेस मेरे को काफ़ी सही लगी है इस फ़ोन की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर कंडीशंस में भी नहीं,
लेकिन आउटडोर कंडीशंस में भी आपको बार बार फोन को ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, कवर नहीं करना पड़ेगा। इट इज रियली गुड, एवरीथिंग इज विजिट। अब अगर मैं बात करूं कैमरा की, देन इसके अंदर आपको मिलते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल। ऐसा कंपनी बोलती है 3 50 मेगापिक्सल की कैमरा। या पीछे आपको 3 कैमरास दिखते हैं, बट एक्चुअली पीछे 2 ही कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। ये जो थर्ड है, ये थर्ड कैमरा नहीं है, इट इज जस्ट लाइट सेंसर। मतलब कंपनी कहती है कि हमने लाइट सेंसर प्रोवाइड किया है ताकि आपके फोन से कैमरा से अच्छी इमेज कैप्चर हो पाए। मेरे को टू बी ऑनेस्ट अभी तक इतना कुछ डिफरेंस उससे लगा नहीं। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली टेलीफोटो कैमरा होगा तो फोन थोड़ा सा थिक हो जाएगा, बिकॉज अभी तक हमने जितने देखे हैं फोन थिक होता है। नाउ अब अगर मैं बात करूँ फोन की कैमरा क्वालिटी की, तो मैं पहले बैक कैमरे से स्टार्ट करता हूँ। सो जो वाइड एंगल है वो सबसे पहले मैक्रो शॉट्स भी ले लेता है। नाउ जो स्किन टोन है, जो मैंने प्राइमरी कैमरा से देखा, जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक क्लोज टू नेचुरल आपको स्किन टोन देखने के लिए मिलता है। बट मैंने कई बार ऐसा देखा अलग अलग कंडीशंस में, जब हाईलाइट्स और शेडोज को फोन बैलेंस करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। जब मैंने नाइट में फोटोज निकाली तो नाइट मोड में फोन जो है फोटोज लेने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बिकॉज लाइक लुक, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, 30,000 रुपए का फोन है और उस हिसाब से कैमरा इसका डिसेंट है। लाइक मैंने 70-80 हज़ार के फोन्स भी देखे जो नाइट मोड में फोटो लेने में स्ट्रगल करते हैं। सो ऑब्वियसली ये भी कर रहा है। नाउ इसके अंदर मैंने कुछ इश्यूज फेस किए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल इन वाइड एंगल में मेरे को कलर डिफरेंस देखने के लिए मिला। सो बेसिकली लेट अस से अगर मैं कोई फोटो खींच रहा हूँ, एक वाइड एंगल में फोटो खींचा, एक नॉर्मल मोड में फोटो खींचा 1x पर, तो मेरे को कलर में ना थोड़े से चेंजेस मिलते हैं। लाइक फोटो के लिए इट इज समटाइम्स ओके, आप कलर ग्रेडिंग कर लोगे, लेकिन अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड वीडियो में मैं पहले 0.5x पे हूँ, धीरे से मैं जब 1x पे जाता हूँ तो कलर शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं पोर्ट्रेट कंडीशंस की बात करूं, सो जो मैं 1x के ऊपर पोर्ट्रेट लेता हूं ना, उसके अंदर मेरे को थोड़े से इश्यूज आते हैं विद एज डिटेक्शन, जो आप ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बाकी उसके अलावा 2x 3x पे पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे आते हैं, एज डिटेक्शन इज गुड। नाउ इसके अलावा एक चीज मेरे को इसमें रियली बहुत अच्छी लगी, वो है इसकी वीडियो क्वालिटी। वाइड एंगल में शूट करो, नॉर्मल प्राइमरी कैमरा से शूट करो या फ्रंट कैमरा से शूट करो, तीनों में आपको मैक्सिमम 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। दैट तो गुड। लेकिन उसके अलावा एक्चुअल में अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये वाला वीडियो बन रहा है वाइड एंगल वाले कैमरा से, सेम 4K 60 FPS। सो अभी ये जो वीडियो बन रही है, इट इज रिकॉर्डिंग ऑन 4K 60 FPS इसके रियर कैमरा से, एंड दिस इज इसका फ्रंट कैमरा, ये भी 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर मैं इसके HDR फोटोज की भी बात करूं, तो HDR में मेरे को इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को बैलेंस करके हमको आउटपुट देता है। कैमरा एप्लीकेशन की बात करूं तो देयर आर मल्टीपल मोड्स, वही जो मोटो के सारे फोन्स में आते हैं, उस तरीके के प्रो मोड्स एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट अभी भी आपको बता दूं, अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो और 30,000 रुपए ही है, तो नथिंग 3A Pro की तरफ जाना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उसका कैमरा इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस बेबी। इस फोन के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट, UFS 3.1 का स्टोरेज आता है, ये 8256 वाला वेरिएंट है एंड सारे आई गेस यही होने वाले हैं। प्लस इसके अंदर आपको जो रैम मिलती है दैट इज LPDDR5X वाला रैम। अब अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो, यहाँ पर आपको जो Antutu स्कोर मिल रहा है इस चिपसेट के अंदर दैट इज मोर देन 1.4 मिलियन। इट इज गुड। लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको बहुत तगड़ी, बहुत हेवी परफॉर्मेंस मिलेगी, गेमिंग बहुत अच्छे से चाहिए, देन उसके लिए आपको इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप OnePlus Nord 5 की तरफ जा सकते हो, आप चाहो तो आप iQOO Neo सीरीज के पास में जा सकते हो। वहां पर आपको पोको के पास में जाना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इश्यूज, लेकिन आप iQOO एंड OnePlus के पास में जा सकते हो, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। गेमिंग के लिए आपको चाहिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपका डेली यूसेज नॉर्मल है, ज्यादा गेमिंग नहीं होती है, मल्टीटास्किंग अच्छी चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस Motorola Edge 70। अब अगर मैं बात करूं इस फोन की बैटरी की, देन इट कम्स विद 5000 mAh बैटरी विद 68 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। प्लस इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। 5000 mAh की बैटरी इतने पतले फोन में इंप्लीमेंट करना, दैट इज ह्यूज। इन्होंने सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया है एंड आई जस्ट लव्ड इट भाई। ओवरऑल अगर मैं इस फोन की बात करूं, मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा है। लाइक
एवरीथिंग इज टू द पॉइंट। एंड अगर आप एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको कैमरा भी अच्छा मिले, फोन भी स्लिम हो, दिखने में भी अच्छा हो, एवरीथिंग, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मोटोरोला H70। 30,000 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। आप सेल तक का वेट कर लोगे तो लाइक बहुत सारे जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल आते हैं तो 2-3 हज़ार आपको और कम ये फोन देखने के लिए मिल जाएगा। सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। फोन बहुत सही है, मेरे को अच्छा लगा। इस बार मोटोरोला ने थोड़ा सा बेटर काम किया है, सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लेंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा होगा। बाकी इसका इन डेप्थ रिव्यू मैं उसको यूज करने वाला हूँ। इन डेप्थ रिव्यू बहुत जल्द इस चैनल पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने